हेलो एवरीवन, दिस इज रिजवान अहमद, योर गाइड फॉर IBPS एसओ मेंस एग्जाम। आज हम IBPS एसओ लॉ ऑफिसर के पास्ट ईयर ट्रेंड देखने जा रहे हैं कट ऑफ से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर पास्ट ईयर ट्रेंड का एक वीडियो बना दीजिए, साथ में जो वैकेंसीज इंक्रीज हुई है उसके लिए भी आप एक वीडियो बना दीजिए। तो आज हम वही देखने जा रहे हैं कि मतलब पास्ट में क्या ट्रेंड रहा है, क्या सीट्स रही है। ठीक है, तो इसमें लॉ ऑफिसर्स का क्या रहा है कि यूआर की जो सीट्स थी 2023 का, पहले मैं बताता हूँ। तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं आपकी कट ऑफ यूआर की कितनी है, 34.50 है। ईडब्ल्यूएस की भी सेम ही थी। ओबीसी की आप थोड़ी सी देखेंगे चेंजेस रहे हैं, और एससी की भी थोड़ी सी मतलब कम रही है, ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है क्योंकि सीट्स कम रहती है तो कंपटीशन ज़्यादा रहता है, तो कट ऑफ भी हाई रहती है। क्योंकि कंपटीशन हाई है तो आपकी कट ऑफ जाहिर सी बात है हायर एंड पे रहेगी। सिलेक्शन के लिए भी दो कट ऑफ आती है, जैसे मान लीजिए मेंस में जो कट ऑफ आई होगी, सपोज कीजिए मेंस की कट ऑफ 24 देता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगा या आ सकता है। ठीक है, वो कुछ अलग से भी कट ऑफ रहती है उनकी। और अगर आपको कॉल आता है, सपोज कीजिए आप 24 है, किसी का 26 मार्क्स है, तो उसको कट ऑफ, अगर उसको कट ऑफ क्लियर होता है, इंटरव्यू में उसको बुलाया जाता है, तो उसको जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा हायर जो है इंटरव्यू में स्कोर करना पड़ेगा, अदरवाइज उसका जो एग्जाम में सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखिए अब ये 2023 की फाइनल कट ऑफ है, मीन्स ये सिलेक्शन की है, मीन्स ऑनलाइन प्लस इंटरव्यू, मेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों को क्लब करके आपकी जो है ये कट ऑफ बताई गई है। अब ये मिनिमम कट ऑफ है। मिनिमम कट ऑफ का क्या मतलब होता है कि इतना कट ऑफ मतलब जो लास्ट स्टूडेंट का है उसका रहा है कि मतलब ये इंटरव्यू के बाद उसका लास्ट नंबर था जिसका सिलेक्शन हुआ है। अब इसमें भी कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या है। मिनिमम मतलब कि आपका इतना स्कोर रहा है और आपको सीट मिल गई है। अगर आपका नहीं होगा तो आप रिजर्व लिस्ट में, अगर 10% में रहे होंगे तो आप रिजर्व लिस्ट में आ जाएंगे। और मैक्सिमम का मतलब क्या है कि ये हाईएस्ट स्कोरर रहा है। ठीक है, हाईएस्ट स्कोरर को भी कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिलता है, सबको इक्वली बेनिफिट मिलता है, जितना कि सपोज कीजिए जो लास्ट सेलेक्ट हुआ है और जो फर्स्ट सेलेक्ट हुआ है दोनों को कोई मतलब अचीवमेंट नहीं है। जैसे यूपीएससी में हम लोग बोल देते हैं कि ये टॉपर रहा है, तो यहाँ पे इतना वो इफेक्ट नहीं करता है कि मतलब आप सोचें कि मैं टॉप किया हूँ तो मुझे एक प्रेफरेबल ट्रांसफर मिलेगा, ऐसा भी इसमें नहीं है। तो लॉ ऑफिसर का हम देखेंगे। लॉ ऑफिसर की देखो कट ऑफ आप देख सकते हैं यूआर की कितनी रही है, 55.33, मीन्स ये लास्ट कैंडिडेट है जिसका सिलेक्शन हुआ है। इसकी डेट ऑफ बर्थ भी रही होगी। अब इसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ क्या है 1995 है, किसी की 1996 है, इस केस में 98 है। चलो ठीक है, अब दोनों के नंबर सेम आ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जिसकी हाईएस्ट एज होगी, मतलब कि 95 वाला जो स्टूडेंट है तो उसकी एज जल्दी ओवर हो जाएगी अगर उसका सिलेक्शन नहीं होगा, तो इस केस में 1995 वाले को फेवर जो है मिल जाता है। तो ये 1996 को ऑब्वियसली है कि अगर उसका नहीं आया होगा तो रिजर्व लिस्ट में वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस केस में आप देखिए यहाँ पे जो लिखी है 1 जुलाई 1998, मीन्स अगर किसी की 2 जुलाई भी हुआ होगा तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, वो रिजर्व लिस्ट में ऑटोमेटिकली गया होगा। सेम आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की कट ऑफ हाई थी क्योंकि सीट्स हो सकता है कम रहा हो, कंपटीशन जो है थोड़ा ज़्यादा रहा होगा, एंड एससी की 51 रही है। ठीक है, अब इसमें ओबीसी में क्या है, अब सोचेंगे क्या फ़र्क रहता है। अगर जिसने ओबीसी पहले से ही यूज़ कर लिया है, मीन्स बिकॉज ऑफ एज फैक्टर, या फिर उसने प्री जो है वो ओबीसी लिस्ट में क्लियर किया है, तो उनको ऑटोमेटिकली ओबीसी लिस्ट में ही काउंट किया जाएगा, तो वो ओबीसी की कट ऑफ इस वजह से भी थोड़ी हाई चली जाती है। ठीक है, अब हम मैक्सिमम भी देखेंगे। तो मैक्सिमम क्या है कि जिसमें हाईएस्ट जो स्टूडेंट रहा है, जिसमें हाईएस्ट स्कोर किया है, वो अब यूआर में लॉ ऑफिसर्स में 84 रही थी लास्ट टाइम पे। अभी अब ये देखिए 2023 की मैक्सिमम कट ऑफ यहाँ पे लिखा है ना, मैक्सिमम स्कोर। मैक्सिमम स्कोर में जो आईबीपीएस लॉ ऑफिसर का है उसकी हाईएस्ट कट ऑफ कितनी रही है, 84.33। अब यहाँ पे एज क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि एज रिलेवेंट यहाँ पे नहीं है, एज मैटर ही नहीं करता। अभी सपोज कीजिए किसी का 84.33, 4 लोगों के भी हैं तो सीट तो ज़्यादा ही है, तभी वो स्कोर हाईएस्ट में आ रहे हैं। अदरवाइज उस केस में क्या होगा, अगर सपोज की 4 ही सीट और 4 कैंडिडेट की भी सेम मार्क्स है, तो उसमें जो सबसे यंगेस्ट रहा होगा उसकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन की होती। ठीक है, यहाँ पे वो केस नहीं है तो इसलिए मेंशन नहीं। अभी आप ये देख लीजिए ईडब्ल्यूएस की 63 है, ओबीसी की 67 है, एससी की 59 है। अब इससे आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इससे फ़र्क क्या आता है कि जैसे अभी आपने देखा कि 34.50 जो थी यूआर की कट ऑफ थी, तो अगर आपके 5 या 6 मार्क्स से ऊपर हैं कट ऑफ के, तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर आप एवरेज इंटरव्यू मार्क्स लेके आते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन इजीली हो जाता है। ठीक है, 2022 की मेंस की कट ऑफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे मेंस की कट ऑफ कितनी है, 26.25 यूआर की, ये मतलब ज़्यादा कट ऑफ नहीं है। और इसमें भी अगर आप +5 या 6
प्लस अगर आपका रहेगा तो इंटरव्यू कॉल आपको जो आएगा, तो आप अगर अच्छा इंटरव्यू भी कर देंगे, मतलब आपका एवरेज स्कोर भी आएगा, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका जब रिजल्ट आएगा तो आप वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी कट ऑफ से हमें इतना ऊपर हमारा मार्क्स है, तो हम डेफिनेटली हमारे चांसेस जो है इंक्रीज हो गए। लेकिन इस बार थोड़ा सा चांसेस मतलब क्या है, क्योंकि सबको इजी एग्जाम लग रहा है, तो हो सकता है कि पैटर्न में थोड़ा सा मतलब जो है चेंज देखने को मिले। मीन जो +5 +6 हम एम करके चलते हैं, हो सकता है वो +8 तक चला जाए। तो अगर आपका ऐसा रहता है कि +5 या +6 ही आपका आ रहा है, तो आप इंटरव्यू में ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है आपके स्कोर के आसपास और भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा इंटरव्यू में। फिर आप देखिए आपका यहाँ पे यूआर की वैकेंसी मतलब कट ऑफ कितनी दिखा रहा है, 61 दिखा रहा है, इसमें 1996 की एज लिखा है। तो आपको एज का मैंने फैक्टर बता ही दिया है कि अगर एज जो यंगर है तो उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ओल्डर वाले को पहले कंसिडर किया जाता है। उसका रीज़न भी यही है कि फिर वो ओवर एज भी हो जाता है, तो थोड़ा सा उसको बेनिफिट पहले से दे दिया जाता है, और वो सीनियर भी होता है एक्चुअली में। मेन रीज़न तो यही होता है कि वो सीनियर है आपसे, ठीक है। आफ्टर सिलेक्शन भी वो आपका सीनियर ही रहेगा। सपोज कीजिए अगर 4 स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट होते हैं, एक टॉपर है और एक बॉटम है, ठीक है, तो बॉटम का अगर स्कोर चाहे वो भले ही कम है, उसका एज ज़्यादा है, तो वो आपसे वहाँ पे सीनियर हो जाता है ज्वाइनिंग के बाद। ये भी एक मतलब बेनिफिट सीनियरिटी के हिसाब से एज वाले को दिया जाता है, ठीक है। तो ये थी आपकी कट ऑफ। अभी जैसे सीट्स भी इंक्रीज हुआ है, तो हम लोग सीट्स की भी बात करेंगे। तो टोटल अभी जो है 182 सीट्स हो गई हैं। उसमें हाईएस्ट जो अभी तक सीट्स हैं वो पीएनबी की है, पहले शायद 100 थी, अभी वो 75 हो गई हैं। बीओबी की 50 थी, एंड कैनरा ने भी ऐड किया 20 हो गई है। मैं उसका बाइफरकेट भी किया है, तो आप देख सकते हैं बाइफरकेशन भी है। आप पीएनबी की 75 है, ठीक है, और बीओबी की 50 हो गई है। इसमें अब ये देख लीजिए आप, यूआर वगैरह की कैलकुलेट मैंने नहीं की है, वो आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। टोटल आपकी 182 सीट्स है, और बहुत अच्छा स्कोप है इसमें सिलेक्शन होने का। तो कई स्टूडेंट जो वेट कर रहे थे कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप वेट कर रहे थे सिलेक्शन का, मतलब आपके वेट कर रहे थे रिजल्ट का, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे थे। अभी भी टाइम है, आपका रिजल्ट शायद नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा, तो अभी भी टाइम है, 1 वीक है। आप अच्छे से इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए। इंटरव्यू की मैंने मॉक इंटरव्यू के लिए ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि आप ऑली बोर्ड से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक दे सकते हैं। और अगर किसी को वैसे हेल्प चाहिए तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग। काफ़ी स्टूडेंट्स को मैं ऑलरेडी हेल्प कर चुका हूँ कि उनको क्या क्या इंप्रूव करना है। तो अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बाकी आप चाहे तो ऑली बोर्ड में मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं पैनल के साथ, और मैंने उनका जो वीडियो देखा था वो भी कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं, और उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। और रीजन वाइज भी मैंने बताया है कि रीजन वाइज कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, जहाँ पे आपको ये पता लगेगा कि आप जिस रीजन में इंटरव्यू देने वाले हैं वहाँ पे किस तरीके का ट्रेंड है क्वेश्चंस का, ठीक है। तो ये भी मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या अगर आप न्यू स्टूडेंट मतलब अगर आप फ्रेशर हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूँगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे इम्प्रूव करना है। कई स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन करके भी बता चुके हैं कि सर मुझे रीजनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो आप मैं आपको वो भी बताऊँगा कि आपको रीजनिंग में पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। एंड आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप वो भी मुझे बता सकते हैं, तो उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है आरआरबी में। उनको मैं फिर बोलूँगा कि आप जीआईबी का एग्ज़ाम दीजिए। मैंने ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में बताया कि जीआईबी में कैसे पढ़ना है, तो आप जीआईबी के लिए एग्ज़ाम दीजिए। जिनका जीआईबी क्लियर हो रखा है वो सीएआईबी का प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।